रामू गांव के किनारे एक छोटे झोंपड़े में रहता था। उसके पास बस 1 एकड़ का छोटा खेत था। वह हर दिन सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता था, फिर भी परिवार का पेट भरना भी मुश्किल रहता था। साल भर की मेहनत के बाद भी वह दाल के लिए भी पैसे जोड़ नहीं पाता था। एक साल पूरे इलाके में भीषण सूखा पड़ा। नदी सूख गई, कुएं खाली हो गए। 4 महीने तक एक बूंद बारिश नहीं हुई। रामू ने दूसरे गांव से पानी ढोकर खेत बचाने की पूरी कोशिश की, मगर आखिरकार पूरी फसल सूखकर जल गई। जमीन पर बस भूरी दरारें रह गईं। गांव के कई लोग हार मानकर शहर में काम की तलाश में चले गए। रामू ने पूरी रात सोचा, अपने खेत को छोड़ने का उसका मन नहीं किया। अगली सुबह वह पास के दूसरे गांव गया, जहां नहर बन रही थी, और वहां मजदूरी शुरू कर दी। वह हर दिन 12 घंटे पत्थर तोड़ता, मिट्टी ढोता, खर्च को कम से कम रखता और हर पैसा बचाता। 6 महीने में उसने काफी पैसे जोड़ लिए। फिर वह पैसे लेकर गांव लौटा, बोरवेल करवाया, नए बीज खरीदे और फिर से खेत में काम शुरू किया। वह नए तरीके अपनाए, मौसम के अनुसार फसल बदली। धीरे धीरे उसकी फसल बढ़ने लगी। 5 साल बाद रामू पूरे इलाके का सबसे आत्मनिर्भर किसान बन गया। वह अपने परिवार का पालन करता और नए किसानों को भी हार न मानने की सीख देता था। रामू गांव के किनारे एक छोटे झोंपड़े में रहता था। उसके पास बस 1 एकड़ का छोटा खेत था। वह हर दिन सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता था, फिर भी परिवार का पेट भरना भी मुश्किल रहता था। साल भर की मेहनत के बाद भी वह दाल के लिए भी पैसे जोड़ नहीं पाता था। एक साल पूरे इलाके में भीषण सूखा पड़ा। नदी सूख गई, कुएं खाली हो गए। 4 महीने तक एक बूंद बारिश नहीं हुई। रामू ने दूसरे गांव से पानी ढोकर खेत बचाने की पूरी कोशिश की, मगर आखिरकार पूरी फसल सूखकर जल गई। जमीन पर बस भूरी दरारें रह गईं। गांव के कई लोग हार मानकर शहर में काम की तलाश में चले गए। रामू ने पूरी रात सोचा, अपने खेत को छोड़ने का उसका मन नहीं किया। अगली सुबह वह पास के दूसरे गांव गया, जहां नहर बन रही थी, और वहां मजदूरी शुरू कर दी। वह हर दिन 12 घंटे पत्थर तोड़ता, मिट्टी ढोता, खर्च को कम से कम रखता और हर पैसा बचाता। 6 महीने में उसने काफी पैसे जोड़ लिए। फिर वह पैसे लेकर गांव लौटा, बोरवेल करवाया, नए बीज खरीदे और फिर से खेत में काम शुरू किया। वह नए तरीके अपनाए, मौसम के अनुसार